एक गांव में एक गरीब कुम्हार था। वह और उसकी पत्नी दोनों एक झोपड़ी में रहते थे। उनकी शादी को कई वर्ष बीत चुके थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। कुम्हार माता दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। वह हर समय माता दुर्गा का नाम जपता रहता था। जब वह मिट्टी के बर्तन बनाता, तब भी वह माता दुर्गा का नाम जपता रहता और मस्ती से अपना काम करता रहता। जब कई साल बीत गए, तब उनके घर माँ दुर्गा की कृपा से एक पुत्र का जन्म हुआ। कुम्हार के घर में खुशियाँ छा गई। उन दोनों ने माँ दुर्गा का बहुत बहुत धन्यवाद किया। जब उनका पुत्र 1 वर्ष का था, तो एक दिन की बात है, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को पहले अपने पैरों तले रौंद रहा था, ताकि मिट्टी चिकनी हो जाए और बर्तन आसानी से बन जाएं। वह आंखें बंद किए माँ दुर्गा का नाम जप रहा था और मिट्टी रौंद रहा था। उसकी पत्नी खाना बना रही थी। तभी अचानक उसका 1 वर्ष का बेटा खेलता खेलता घुटनों के बल चलता हुआ उसके पास आया। कुम्हार ने अपनी आंखें बंद की हुई थी, इसलिए उसे अपना पुत्र दिखाई नहीं दिया। वह माँ दुर्गा के नाम के सिमरन में इतना खोया हुआ था कि उसे अपने पुत्र के आने का आभास भी नहीं हुआ। उसका पुत्र उसके पास आता चला गया और वह धीरे धीरे उसे मिट्टी में पैरों से रौंदता चला गया। उसे अपने पुत्र के रोने का स्वर भी नहीं सुनाई दिया। तभी उसकी पत्नी खाना बनाकर जैसे ही बाहर आई, तो उसने अपने घर में अपने पुत्र को नहीं देखा। तो वह बाहर अपने पुत्र को देखने आई। जब उसे उसका पुत्र बाहर दिखाई नहीं दिया, तो उसने अपने पति से पूछा, लेकिन उसका पति तो माँ दुर्गा के ध्यान में मग्न था। उसे अपनी पत्नी की आवाज़ सुनाई नहीं दी। जब उसकी पत्नी का ध्यान कुम्हार के पैरों की तरफ गया, जहाँ वह मिट्टी को रौंद रहा था, तो उसे अपने बेटे के कपड़ों की कतरन दिखाई दी। कपड़ों को देखकर उसका मन घबराया और वह बहुत ज़ोर से चिल्लाई। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर कुम्हार का ध्यान टूटा और उसने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तब उसने कहा कि यह आपने क्या कर दिया? अपने ही बेटे को मार दिया। जब उसकी पत्नी ने मिट्टी में अपने हाथों को डालकर जैसे ही ऊपर उठाया, तो उसका बेटा उसके हाथ में आ गया। वह मर चुका था। मिट्टी में दब जाने के कारण उसकी मौत हो गई थी। वह बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। कुम्हार यह सब देखकर घबरा गया और मन ही मन माँ दुर्गा के नाम का जाप करने लगा और ध्यानमग्न होकर बोला, हे माँ दुर्गा, देने वाली भी तू ही है माँ, और लेने वाली भी तू ही है। अगर मेरा पुत्र मुझसे लेना ही था, तो इस तरह ना लेती कि मेरे माथे पर कलंक ही लग गया। मेरा पुत्र मुझे वापस लौटा दो, इसलिए नहीं कि मुझे अपने पुत्र से मोह है या मैं अपने पुत्र के बिना नहीं जी सकता, बल्कि इसलिए कि कोई यह ना कहे कि माँ दुर्गा की भक्ति करते समय इसने अपने पुत्र को मार डाला। मैं अपने पुत्र का हत्यारा नहीं बनना चाहता। मैं इस कलंक के साथ नहीं जी पाऊँगा और कोई आपके नाम पर उंगली ना उठा सके। उसने मन ही मन माँ दुर्गा से प्रार्थना की कि तभी थोड़ी देर बाद एक चमत्कार हुआ। उसके मरे हुए बेटे में प्राण आ गए और वह अपनी माँ की गोद में ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। कुम्हार की पत्नी यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो गई और अपने बेटे को गले से लगा लिया। कुम्हार ने यह सब देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने माँ का धन्यवाद किया। माँ दुर्गा ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम क्या चाहते हो? कुछ वर मांगो। कुम्हार बोला, माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए।
आपने मेरे माथे से यह कलंक हटा दिया। इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। अगर आप मुझे कोई और वर देना ही चाहती हैं तो मुझे यह वर दीजिए कि मैं सदा आपके नाम का सिमरन करता रहूं, मुझे आपकी भक्ति प्राप्त हो। तब माँ दुर्गा ने कुम्हार को यही वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गई। तो भक्तों, माँ दुर्गा अपने भक्तों को कभी मुसीबत में नहीं डालती। जो भक्त माँ दुर्गा का नाम सच्चे मन से जपते हैं, माँ दुर्गा उनके सारे कष्टों को हर लेती है। जय माता दी। ऐसी और रोचक कथाओं को सुनने और पढ़ने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।